8 नवंबर 2016 याद कर वो भयानक रात। करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डर लग गया ना। डीमोनेटाइजेशन यानी 500 और 1000 की नोट गवर्नमेंट ने वापस की। दिस वाज डन इन ऑर्डर टू रिमूव, रिस्ट्रिक्ट एंड इरेडिकेट ऑल द ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस इन द मार्केट। यानी जो पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट हुई थी ना, उसको अबॉलिश करने का ये स्टेप। गवर्नमेंट may or may not have been that much successful in doing this, but the purpose was very clear, to eradicate the parallel economy. ऐसा ही सेम विजन से, सेम पर्पस से आरबीआई ने एक स्टेप अनाउंस किया है, which is called the digital rupee, यानी ई रूपी। अब ये डीमोनेटाइजेशन जैसा नहीं है, यानी गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कॉल बैक द एग्जिस्टिंग करेंसी फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट ने यानी आरबीआई ने हमारी ही करेंसी का, हमारी वैल्यू का, हमारे डिनोमिनेशंस के साथ एक डिजिटल वर्जन, डिजिटल टोकन अनाउंस कर दिया है। दैट इज द डिजिटल रूपी। Don't worry, this digital rupee is nothing like UPI. UPI क्या होता है? UPI is just a transaction interface. यानी मुझे एक बैंक से दूसरी बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करना है तो मैं UPI ट्रांजैक्शन का इंटरफेस यूज करता हूँ। It provides a bank to bank service. Now on the other hand, when we talk about the e-rupee, it is not an interface. It is your actual money. ये हमारे खुद के ही पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 2000 की नोट है तो वही 2000 का टोकन हमारे फोन में होगा इन अ डिजिटल फॉर्मेट। नथिंग इज डिफरेंट। यानी इसके लिए हमें बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। नाउ पीपल आल्सो कंफ्यूज दिस विद क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी। इट हैज नो रेगुलेशन। ये क्रिप्टो करेंसी कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक्स या कोई इंस्टीट्यूशन से बैक्ड नहीं है। दिस इज अ प्राइवेट करेंसी दैट हैज इमर्ज्ड इन द मार्केट, व्हिच इज द क्रिप्टो करेंसी। बट दिस द डिजिटल रूपी is a token which has been issued by the Reserve Bank of India, यानी एक legitimate institution. Government of India is backing this, has made this. So it's a legitimate currency. It cannot be used for trading purpose, जैसे cryptocurrency use होती है. So we are clear on what is a digital rupee. But now let's understand why was this initiative taken. ये initiative की discussions, debates सालों से चलती आ रही है. इसका proposal 2017 में आया था, when the government wanted to have a CBDC, यानी Central Bank Digital Currency. इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑब्वियस बेनिफिट, दैट इज नो प्रिंटिंग। गवर्नमेंट हर साल अराउंड 4500 करोड़ से 5000 करोड़ प्रिंटिंग में इन्वेस्ट करती है टू प्रोड्यूस ऑल द सिक्योर्ड नोट्स दैट वी हैव विद अस। और हर साल कुछ नोट्स को कॉल ऑफ किया जाता है, कुछ नोट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, नई करेंसी प्रिंट होती रहती है। सो ऑल द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑल द लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऑल द एडमिन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस आर ह्यूमंगस। ये कॉस्ट का बहुत बड़ा सेविंग होने वाला है इफ यू हैव अ डिजिटल करेंसी, बिकॉज डिजिटल करेंसी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी टोन। सो मतलब वही की वही करेंसी वही फॉर्मेट में हमारे फोन्स में रह सकती है। नंबर 2, सोचो एनवायरनमेंट को कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वी विल नॉट यूज पेपर फॉर द प्रिंटिंग ऑफ दिस करेंसी, वी हैव द डिजिटल वर्जन ऑफ दिस करेंसी। नंबर 3, द हिडन एजेंडा। सोचो अगर सारी करेंसी ऑनलाइन फॉर्मेट में आ गई तो आपका, मेरा, हम सबका डेटा, हम सबके ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाएगी। यानी ब्लैक मनी जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, यू विल हैव दिस डिजिटल करेंसी ओनली। तो दैट कैन बी अ बिग बूस्ट टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम। द अबॉलिशमेंट ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी, ह्यूज, राइट? So let's talk about the implementation of this. E-rupee will be launched in 2 formats: E-rupee for wholesale and E-rupee for retail. होलसेल का मतलब ये होगा कि इट विल बी अ डिजिटल टोकन फॉर ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी इंटर बैंक, इंटर इंस्टीट्यूशन जो भी ट्रांजैक्शंस है, सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए ये यूज होगा। एंड नंबर 2 विच इज फॉर रिटेल, यानी कंज्यूमर और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी हम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ये यूज होगा। नाउ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस, ऑन 1 नवंबर 2022, शक्तिकांत दास, द आरबीआई गवर्नर, अनाउंस्ड कि दे आर लॉन्चिंग e-rupee for wholesale and they are going to launch e-rupee for retail in the next month. And for this they have identified certain banks and they have collaborated with them so that this e-tokens can be distributed to the general public. जब e-rupee for retail आएगा ना, तब certain banks will give 10 to 50,000 rupees to a few people just as a form of a pilot project. Obviously इसमें बहुत सारे challenges आएंगे, बहुत सारे implementation issues आएंगे. That is why it is just being introduced as a pilot project. Again government is going to take its time, make some design changes, modifications लाएंगे, infrastructure facilities को improve करेंगे और तब जाके ये e-currency यानी e-रुपए यानी डिजिटल रूपी जो है उसको प्रॉपरली फुल फ्लेज नेशनल लेवल पे लॉन्च करेगी। यानी दिल्ली भी दूर है, but the journey has started और इस जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा होगा हम, the citizens of this country. We have to be very cautious and we have to be very supportive of this idea so that India gets to the next level. Follow for more.